ठीक है, तो आपके पास HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को दिखाया उन्होंने N1 मल्टीप्लाइड बाय N2। ठीक है, यहाँ N1 आपका फर्स्ट नंबर है और N2 आपके पास सेकंड नंबर। ठीक है, अच्छा जी, इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ये बात सही है कि गलत है। अब जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है, लेट इट बी 16, और जो N2 है उसको हम मान रहे हैं लेट इट बी 20। अब अगर मैं आपको इनका HCF और LCM निकालने के लिए बोलूं तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 16 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 2 से करेंगे तो आपके पास 16 जो है उसको आप लिखोगे 2 की पावर 4। दूसरा वाला जो है वो 20 है, 2 से करेंगे यहाँ पे 10, 2 से करेंगे और 5 से करेंगे 1। तो आप कहीं ना कहीं 20 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर मैं आपको HCF और LCM बनाने को बोलूं इसका, तो HCF कितना आ जाएगा भाई, कॉमन वाली बात उठा देते, कॉमन है 2 की पावर 2 एंड दैट विल बी 4। और LCM सारे होते थे यहाँ पे 2 और 5 और हाईएस्ट पावर चलती थी, तो कितना हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 5 दैट विल बी 8। तो 4 और 80 हैं इनके HCF और LCM। 80 LCM है और 4 जो है वो HCF। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा हिसाब किताब है, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है कि जी HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू होता है N1 मल्टीप्लाइड बाय N2, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी कह सकते हैं। HCF कितना था हमारा 4, LCM कितना है 80, N1 कितना है 16, N2 कितना है 20। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 320, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 320 के इक्वल। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। मैं फॉर्मूले का आपको बस मतलब फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ, फॉर्मूला सही है ये। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाइड बाय N2। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उस पर और जिक्र कर लेते हैं। देखो इस पूरे फॉर्मूले में कितनी चीजें, चार, HCF LCM N1 और N2, ये हैं 4 चीजें। अब इन 4 चीजों में अगर कोई 3 दे रखी है तो चौथी निकाली जा सकती है। मतलब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ ऐसे आएंगे कि HCF दे देगा, LCM दे देगा, एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर पूछ लेगा, इक्वेशन बना देंगे। तो इस फॉर्मूले से इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज डाल देनी है और एक को क्या करवा देना है ऐसे कर। या फिर LCM दे देगा, N1 दे देगा, N2 दे देगा और HCF पूछ लेगा। वैसे भी निकाल सकते हैं बट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके किताब में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो मैंने बस बेसिक बताया, 4 तो अभी पढ़ेंगे ना NCERT का। बताओ भाई क्या लिखा हुआ है, given that HCF ब्रैकेट 306 प्लस 657 657 9 गिवन है कि HCF 306 और 657 का 9 है। अगर 9 है then फाइंड LCM ऑफ LCM ब्रैकेट 306 आप LCM निकालिए 306 और 657। मतलब आपको HCF पता है, HCF कितना है और N1 कितना है 306 और N2 कितना है, मुझे LCM चाहिए। तो फॉर्मूला बना लेते हैं। N1 आपके पास 306 है, N2 आपके पास 57 है, HCF की बात करें तो 9 है, LCM हमें निकालना है। अब इन चारों से मिलता जुलता एक फॉर्मूला था हमारे पास, कौन सा था गर्भित, HCF
इंटू एलसीएम इक्वल्स टू N1 N2 में, तो HCF कितना है आपके पास 9, 9 एलसीएम कितना है निकालना है, N1 कितना है 306 306, N2 कितना है 657 एलसीएम को आप अकेला करेंगे 306 तो ये आपके पास आ जाएगा 306 इंटू में 657 अपॉन में 9, 9 से अगर आप इसको कट करें तो 7 9 जा किस, ये दोनों ही कट जाएंगे मेरे ख्याल से, 9 प्लस 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18 बिगड़ जाएगा, 7 9 जा 63, 9 3 जा 27, 2338 आ रहा है। ठीक है, 6 3 जा 18 और 9 और यहाँ पे 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 8, यहाँ 3, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 2 और 2, 2233 तो 2 2 3 3 8 8 is the LCM, ठीक है। तो आपको अगर N1 N2 और अगर HCF और LCM चारों में से अगर कोई भी 3 चीजें पता है तो चौथी निकाली जा सकती है, ये है सीखने की बात, क्लियर है। तो उनके बीच में कुछ लिंक पता होगा, फिर कुछ लिंक देगा वो, मतलब या तो आपको बोलेगा ये इनका रेशो ये है या समथिंग, कुछ कुछ तो भी बताएगा, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। प्रीत वो गेट को लगा चाली वाले, क्या क्या HCF देगा, हाँ तो वही LCM वही वाली बात होगी ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह वो प्लेस हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 किताब दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले कुछ हल्का सा बेसिक और देख लेते हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे इन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दें, 160 200 और 2600, जल्दी करिए, ठीक है। तो ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब थोड़ा सा मुझे ये जो मैंने आपके सामने नंबर्स लगे हैं, इन नंबर्स पे हल्का सा गौर करिए, इन सारे नंबर्स में एक चीज बड़ी सिमिलर है, 2 और 5 2 और 5 इन सब में 0 आ रहा है, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहा, इन सब में 0 है। 160 में देखो लास्ट में 0, 200 में लास्ट में 2 0 है, और 2600 में लास्ट में 2 0, सही है, क्लियर। अच्छा जी, देखो थोड़ा सा एक एक चीज और पूछनी है मुझे आप लोगों से, कि जैसे इस तरीके से समझिए कि पेयर्स, पेयर्स क्या होता है, पेयर्स मतलब होते हैं आपके पास जोड़े, ठीक है, पेयर, ओके। और जैसे मान लीजिए यहां पर 4 दूल्हे हैं, 4 ब्राइड्स, ठीक है, ब्राइड ग्रूम है, और यहां पर सिर्फ 2 ही या 3 दुल्हन है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कितने जोड़े बन जाएंगे 3 कंप्लीट, तो कितने बन जाएंगे 3 मतलब एक अकेला रहेगा कोई तो भी, अब वो कौन है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई तो भी अकेला रहेगा, और पेयर जो है, जोड़े जो है, कनेक्शन जो है, वो आपके पास 3 निकल कर आएंगे, क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं यहां 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है, अगर मैं आपसे कहूं 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, तो कंप्लीट जोड़े बनाओ, कितने बनेंगे भाई। 2 की पावर 5 मतलब कितने 2 हैं 3 5 है, 5 की पावर 3 मतलब कितने 5 हैं 3 की पावर 3 मतलब 3 5 है, तो अगर जोड़ों की बात हो ही रही है तो कंप्लीट जोड़े तो 3 ही बनेंगे, समझ में आया, कितने पेयर्स बनेंगे आपके पास 3। अच्छा जी, अब थोड़ा सा वापस हम लोग नंबर्स पे पहुंचते हैं,
जो हम लोग डीलिंग कर रहे थे। हमने नंबरों में खासियत देखी है कि ये सारे के सारे नंबर किससे एंड कर रहे हैं? जीरो जीरो। सारे के सारे नंबर किससे एंड कर रहे हैं? जीरो। अच्छा जी, जीरो से एंड करने वाले नंबरों की खासियत होती है कि उनमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स के रूप में जरूर दिखता है। 2 और 5 जरूर दिखता है। क्यों? क्योंकि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है 2 और 5। 100 की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 1000 की बात करें 2 का क्यूब इंटू 5 का। क्लियर बात है कि अगर यहां 1 0 है तो इसका मतलब है इसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर है ना 5 की पावर उसमें 2 और 5 का एक कंप्लीट जोड़ा तो जरूर बनेगा। जो मैं कह रहा हूं चीज को ठीक से सुनिए। 160 है, अगर आप उसमें 160 में ऑब्वियसली बात है लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं? 1 0 आ रहा है। अब मैंने आपको पहले बता दिया जब 1 0 आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने जोड़े बनते हैं? 2 और 5 के एक ही बनता। जब 2 0 आते हैं तो 2 और 5 के कंप्लीट जोड़े कितने बनते हैं? एक्स्ट्रा हो सकता है 5, लेकिन 2 और 5 के जोड़े की बात करूं, पेयर, जोड़ियां। जब हमने दूल्हा और दुल्हन लिए तो 5 दूल्हे थे 3 दुल्हन थी, लेकिन अगर जोड़ियों की बात करें तो 3 कंप्लीट जोड़ियां निकल के आई। 2 जोड़े 2 लड़के अलग एक्स्ट्रा रह गए, वो एक अलग बात है, लेकिन जोड़ियों की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी तरीके से अब यहां पे आप खुद सोचिए 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 4 है। आप ही बताइए 2 और 5 के कंप्लीट जोड़े कितने? 4 है भाई। 7 है, 2 में मान गया, और 5 है, और 5 जो है वो 4 ही है। लेकिन अगर 2 और 5 के कनेक्शन बनाऊं तो कितने बनेंगे? खाली 4 ही तो बनेंगे। बाकी जो 3 2 हैं वो एक्स्ट्रा है, वो ठीक है, लेकिन 5 के साथ पेयरिंग तो नहीं बना सकते। ठीक है, अब आपको जो सीखना है वो यहां पर ये है कि जितने जीरोस होते हैं 10 है तो एक पेयर बनेगा 2 और 5 का। 2 है तो कितने पेयर बनेंगे? 2 स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा दोनों पर। क्यूब 3 है तो कितना लग जाएगा? क्यूब। ये बात आपके समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा नंबरों पर गौर कर लेते हैं। अब आप खुद ही देखिए ना, जब आपने 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला आपको? 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। अब आप ही बताइए 2 और 5 के कंप्लीट जोड़े कितने हैं? एक ही तो भाई, 5 तो एक ही है, और 2 कितने हैं? 5 है। तो 2 और 5 के जोड़े बनाऊं तो एक ही कंप्लीट जोड़ा है, नहीं है? ठीक है, अगले वाले में चलते हैं 200 वाले में। तो कितने हैं जीरोस? 2। तो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें जो कंप्लीट जोड़ा है ना वो 2 होंगे। और आप गौर कर भी लीजिए 5 कितने हैं? 2। और 2 कितने हैं? 3। लेकिन जोड़े की बात करूं, कनेक्शंस की, तो 2 2 2 1 2 एक 5 को एंगेज कर दे और एक दूसरा 2 एक और 5 को, और जो तीसरा वाला बच गया उसके लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, यहां पे फिर गौर करिए कितने हैं? 2 है। तो इस पूरे इसमें भैया 13 भी तो है। 13 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर देखने को मिलेगा। किसके में? जिसके नंबर में लास्ट में जीरोस आते हैं उसमें। बीच में आए तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट में अगर है तो जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे 506 है। अब 506 को आप 50 इंटू 6 थोड़ी लिख सकते हो। ठीक है, तो बीच में जीरो आने की श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर ये 560 होता तो आप इसे 56 इंटू और ये 10 लेके आएगा आपके लिए 2 और 5। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 2 और 5 क्यों आ रहा है। 2 और 5 इसीलिए आ रहा है क्योंकि 10 100 1000 से ही लास्ट में जीरोस आते हैं, और अगर लास्ट में जीरोस आ रहे हैं तो मतलब 10 100 1000 कुछ तो होगा, और 10 100 1000 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन उनका क्या होता है? 2 की पावर 5 के जोड़े। भैया 2 और 5 के जोड़े के अलावा कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 2 और 5 के उतने कंप्लीट जोड़े आएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आप इस बात को समझिए कि इसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा
उसमें 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो जरूर आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर 0 आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के जोड़े जरूर बनेंगे, और वो उतने ही बनेंगे जितने जीरोस आ रहे हैं। अगर एक 0 है तो एक पेयर बनेगा, 2 जीरोस हैं तो 2 जोड़े बनेंगे, 3 है 3 जोड़े। एक्स्ट्रा भी हो सकता है, शायद 2 ज्यादा हो 5 कम हो, लेकिन ओवरऑल जोड़ों की बात करें तो उतने ही बनेंगे जितने जीरोस हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई ये बात? हाँ बोलो। टेस्ट है भी सैटरडे को? नहीं, इस सैटरडे टेस्ट है, थोड़ा सिलेबस आगे खींचेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यहां तक समझ में आया आप लोग को स्टोरी? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज और बता दो कि 2 into 3 पूरे की पावर 5 है, 2 + 3 पूरे की पावर 5 है, किस में पावर अलॉट हो जाएंगी, इसमें या इसमें? मल्टीप्लाई वाला है, प्लस वाले में नहीं। आप इसको ऐसे सोचिए, a इंटू बी है, पूरे की पावर 5 है, और a + b है, पूरे की पावर 5 है, किस में आप इस 5 को बांट पाओगे दोनों को? मल्टीप्लाई वाले में। प्लस वाले में 5 से प्रॉब्लम हो रहा है तो स्क्वायर लगा लो, a + b का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, उसमें आप जस्ट ऐसे ही नहीं बांट देते, उसमें 2ab भी लगता है साथ में। लेकिन मल्टीप्लाई जब होता है तो पावरें बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावरें बढ़ जाती हैं, प्लस में पावर नहीं बढ़ती, फॉर्मूला एक्सपैंड होता है। पावर 5 का क्या फॉर्मूला होगा वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके में क्यूब तक है मामला, हालांकि 5 का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इश्यूज हैं यहां तक तो बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई निशांत। कॉमर्स 11th का, आर्ट्स की पावर n मैथ्स चालू है 7 से 8 में। check whether चेक वेदर 6 raised to the power n 6 raised to power n can can end with digit end with the digit digits 0 नहीं होगा। for any natural number n for any natural number n natural number n number n। देखो इसको करने से पहले एक एक हल्का सा बेसिक और देख लेते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि 16 पूरे की पावर 3 है, या फिर 16 नहीं, एक काम करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं 6 से लिख लेते हैं 18 लिख लेते हैं, पूरे की पावर 3 है। इसको करने के 2 तरीके हैं, बताता हूं। पहला, आप 18 का क्या कर दें, क्यूब कर लें, या 18 के क्यूब में, चलो आप लोग को शायद प्रॉब्लम आएगी, 12 का क्यूब कर लेते। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। करिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आएगा 12 के क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 12 into 12 into 12 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ठीक है, तो आपके पास जो आया 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। ये हमने 12 का क्यूब था तो हमने इसका पहले क्यूब किया और फिर हमने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक तरीका और देखो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 2 into 2 into 3 2 का स्क्वायर into 3 की पावर 1 इसको 3 और कर दो। 3 दूनी 6 3 की बात 3 यही तो करा मैंने। समझ में आया मैं क्या सिखाना चाहता हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि आपके ऊपर अगर किसी की भी पावर हो तो आप उसके अंदर वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए बस, और पावर के ऊपर पावर जब चढ़ेगी तो मल्टीप्लाई से बनी जाएगा। अब अगर कल को मुझे 108 की पावर 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो आप 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए
अब 108 का हम जानते हैं 12 9 से कितना होता है 108, 9 का कितना होता है 3 इंटू 3, 2 into 2 into 2 3. into 2 2 into इंटू 3. 2 इंटू 3, तो 3 तो 3 हो गए, तो मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू क्यूब. और उसके बाद 7 अलॉट कर दीजिए, कितना हो जाएगा। 14 into 3 power 21. अब इसका पहले 7 गुना करो, फिर उसका क्या करो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आया समझ में, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे आपके पास 12 का क्यूब लिखा है, तो आप इसका 12 का क्यूब मत करिए, मतलब करने को तो हो जाएगा 1728 का भी यही आएगा आंसर, लेकिन आप क्या करिए, जो अंदर लिखा हुआ है ना पावर में जब लिखा रहता है, तो आप अंदर वाले नंबर का क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर है। अब जैसे आपने किया था, तो 2 की पावर 2 आया और 3 की पावर 1 आया, और पूरे के ऊपर क्यूब तो चल ही रहा है। अब मल्टीप्लाई है तो क्यूब बटेगा भी, बढ़ता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसमें, ये देखो। तो इसी तरीके से 2 के स्क्वायर को क्यूब भी मिलेगा और 3 की पावर 1 को भी क्या मिलेगा, क्यूब। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 3 और 3 की पावर 1 इंटू 3 3, तो ये देखो, ये भी तो यही देगा। तो अगर किसी की ऊपर पावर है तो उससे इतना घबराइए नहीं, वो दोनों को बढ़ जाएगी, वो दोनों को क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई बनेगा अंदर। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब पढ़ दो भाई क्वेश्चन, अब क्या लिखा। अब आपके पास काफी बेसिक नॉलेज है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आइए देखते हैं क्या लिखा। चेक वेदर, हाँ हाँ 2 और 3 पर 0 का आना नहीं, 0 आएगा लेकिन वो पावर एन को भी तो रिजॉल्व कराना था, इसलिए सिखाया। अब देखो क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। मीनाक्षी, इसका मतलब क्या है पहले तो वो बताओ। 6 की पावर n, n मतलब अब n कुछ भी हो सकता है, पावर 3 भी हो सकता है, पावर 9 भी हो सकता है, पावर 100 भी हो सकता है, ठीक है। पावर n क्या कभी 0 से एंड करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा। क्योंकि भैया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं। हम अगर 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करवा दें और अगर उसमें 2 और 5 आ जाए, तो हम कहेंगे कि 0 से एंड कर रहा है। और अगर 2 और 5 ना आया तो इसका मतलब क्या है, क्यों सर, 2 आगे 5 नहीं आया तो भी 5 आगे 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए 10 लाने के लिए। सिर्फ 5 आ रहा है तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 2 आ रहा है तो भी नहीं चलेगा, 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब भैया फिर 6 की पावर 3 होती तो हम कर भी लेते, पर ये तो 6 की पावर n चल रहा है, इसका कैसे करेंगे, इसका भी करेंगे, देखिए कैसे करें। अब जैसे सॉल्यूशन है आपके पास कि जैसे 6 की पावर n है, तो मैंने बताया आपको पावरों के केस में कैसे करते हैं। अब यहां पर जो पावर है वो यूज तो की नहीं जा सकती क्योंकि वो तो n है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या, कि वो जो अंदर का नंबर है उसका क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर। 2 into 3 into तो आप 6 का कर दीजिए, कितना आ जाएगा, अब पूरे के ऊपर पावर n चली रही है, 2 power ये n बांट भी दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों में। अब इसको देख के बताइए क्या ये वाला फॉर्मेट आ रहा है 2 की पावर n इंटू नहीं आ रहा, n या m या जो भी है, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट आता है ना जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, तब ही 0 बनते हैं, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े बनते हैं ना। अब 2 और 5 के अगर जोड़े ही नहीं बनेंगे तो ना 10 आएगा, ना 100 आएगा, ना 1000 आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब ये नहीं आएंगे तो 0 से एंड नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो बताइए एंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो लिखेंगे, आप लिखेंगे नो 6 की पावर n कैन नेवर एंड with 0 6 की पावर n नेवर एंड, कैन नेवर एंड, कोई बात नहीं, नेवर एंड विद with 0 डिजिट 0, ठीक है। बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म इज नॉट
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 3 की पावर n। इस फॉर्म की है ये, जबकि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए था, 2 की पावर n into 5 की पावर n का फॉर्मेट होता तो हो जाता हो। आया समझ में? तो आप लिखेंगे इट नेवर एंड विद डिजिट। कोई डाउट है तो बता। पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 6 उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। तभी तो करवा रहे हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किसकी है? मीनिंग बता दीजिए क्या है। वैसे जहां तक स्टोरी देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और सोनिया जी जो है 18 मिनट लगाती हैं वो राउंड कवर करने में, ठीक है। तो कौन लगाते हैं? सोनिया नहीं, रवि। सोनिया जी, ठीक है। तो सोनिया जी जो है वो एक राउंड लगाने में टाइम जो है वो 18 मिनट्स लगाती है, ठीक है। घर में कितना टाइम लगाती है सोनिया जी? 18 मिनट्स। और रवि जो है, रवि जी, रवि जो है वो टाइम लगाता है 12 मिनट्स। जिंदगी बेकार है, इतना जल्दी घूम के कोई फायदा नहीं है। 18 मिनट ही लगने चाहिए थे। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, शायद 2 बार घूम जाएगा रवि, तो मतलब ओके। तो लगभग सोनिया जी जो है वो 18 मिनट लगा रही है, रवि जो है वो 12 मिनट्स में उसी राउंड को कंप्लीट करे जा रहा है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस, अब सीबीएसई इंटरेस्टेड है इस तरीके के क्वेश्चंस, वो इस तरीके के केस स्टडी क्वेश्चंस, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस वो डाल रहा है, ठीक है। और जो बच्चों को थोड़ा सा तंग बनाते हैं और आउट ऑफ सिलेबस बोलने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा, समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं क्वेश्चन को, लेकिन समझाना बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो प्लीज, हाँ जी, ओके। तो सोनिया जी जो है वो कितने मिनट्स लगा रही है? 18 मिनट्स। और जो रवि है वो 12 मिनट्स लगा रहा है। और दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से राउंड्स लेना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब नहीं, एक मिनट, अब जब सोनिया और रवि जब दोनों एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो बताइए स्पीड ज्यादा किसकी है? रवि। रवि 12 मिनट में राउंड मार जाएगा, और सोनिया जी को जो है वो 18 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। मतलब 6 मिनट पहले मामला कहीं हो जाएगा। तो मतलब जो ट्रैवलिंग है वो कुछ इस तरीके की है कि जब सर्कल में ही है, हाँ जी, सर्कल में, सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होगा कि 12 मिनट जब होगा, प्लीज थोड़ा मूवमेंट को समझिए, ठीक है। जब 12 मिनट होगा तो हम यहां से घूम के वापस आ जाएंगे यहाँ पे, वेरे सोनिया जी जो है वो तो 18 मिनट में करेंगी, तो वो यहां पर कहीं होंगी, समझ में आया? 12 मिनट से सोनिया जी आऊंगी, मैं आऊंगा जब राउंड मार चुके होंगे, और फिर दोबारा आगे बढ़ते रहेंगे हम। अब जब 18 मिनट होगा तो सोनिया जी आ जाएंगी यहाँ पे, है ना। लेकिन उस टाइम पे फिर मैं नहीं हूँ, मैं कहीं आ गई हूँ। अरे वो ठीक है, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 12 मिनट में मारता हूँ, तो मैं 6 मिनट, मतलब आगे आ गया ना मामला 6 मिनट का। 6 मिनट में कुछ तो सर्कल कवर करूंगा, मैं आधा कट जाऊंगा, क्योंकि टोटल 12 है मेरा। अब 6 मिनट बच गए तो आधे पे आ गया मैं, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी।
तो ये सब मतलब अब हम वापस दोबारा कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये है सवाल। हम वापस 36 मिनट कब मिलेंगे? तो चलो सोनिया जी के अगर मैं राउंड्स कवर करूं कितने कितने मिनट पे वो लगा रही हैं, तो पहला राउंड कवर होगा कितने मिनट में? 18 मिनट में 80 मिनट। 36 अच्छा, इसके बाद वाला राउंड 36 36 मिनट्स। इसके बाद वाला 45 48 मिनट्स। इतने ही 52 उसके बाद वाला 18 टेबल चला लेंगे। बताना। 54 54 36 और 18, ये 48 क्यों लिखवा यार? 54 18 3 54 54 मिनट्स में। ठीक है, हम और बढ़ेंगे आगे मामला, तो ये आएगा आपके पास 72 मिनट्स भी आएगा। और मतलब मैं तो सोनिया जी को बता रहा हूँ कि भाई फर्स्ट राउंड इतने पे निकलेगा, हमारा एक टेबल तो आती है सेकंड राउंड इतने पे, थर्ड राउंड, और ये फोर्थ राउंड। सारी कैलकुलेशन। ठीक है, जस्ट मैं सारे मतलब सारे स्टैटिस्टिक्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और रवि जी की बात करें तो 12 मिनट, 24 फिर 24। 27 अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बीच में कहीं रास्ते में मुलाकात हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया बीच में नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे बताओ, तो स्टार्टिंग पॉइंट का ही टाइम लेके चल रहे हैं इसलिए। फिर आपका तीसरा होगा, उसका दूसरा अब होगा। जब मैं थर्ड राउंड मार रहा हूँ तो सोनिया जी सेकंड राउंड पे होंगी। 36 मिनट पे हम दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि दोनों में 36 मिनट आया है। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट हम दोनों का कभी ना कभी जरूर रहा होगा। हालांकि उसका राउंड सेकंड चल रहा होगा, हमारा राउंड थर्ड चल रहा होगा, लेकिन मुलाकात दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट में होगी। अब ये 36 मिनट जो आपने निकाला है, ये है क्या? एलसीएम है। ये एलसीएम है। ये वो नंबर है जो 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तभी तो पता चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट के टाइम पे कौन सा सेम दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको जो लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना है। टाइम टेकन बाय सोनिया जी सोनिया जी ये जी नहीं हटा टू कवर, भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वीमेन सोनिया गांधी जी। टाइम टेकन बाय सोनिया जी टू कवर वन राउंड, कितना? 18 मिनट। 18 घंटे। भगवान, पहले तो किलोमीटर बोल रहा था। नाउ टाइम टेकन बाय रवि टू कवर फर्स्ट राउंड, टू कवर वन राउंड is 12 minutes. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Now time taken, क्वेश्चन ये इक्वेशन थोड़ी बना रहे हैं। टाइम टेकन when रवि एंड सोनिया मीट meet at starting point. स्टार्टिंग पॉइंट लिखना बड़ा जरूरी है भाई, एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, किसका? 12 और 18 का। 12 और 18 का, 36 तो कितना आता है? 36 मिनट। 36 मिनट। नमस्ते। नमस्ते कुछ कह रहा था ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, बाकी हमारा एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। वो तो क्या हो? कंपोजिट वाला नहीं हुआ। होमवर्क आपके पास, होमवर्क आज के लिए भी कुछ है नहीं। नहीं। राधे राधे। जय श्री राम। कह रहा